and welcome to Pearls of Wisdom with Nirmal Bang. I'm Avan Dabash. मुंबई में अपना घर होना एक सपना है, लेकिन आज के रियल एस्टेट एनवायरनमेंट में क्या यह सपना बदल गया है? क्या आज का मुंबई ड्रीम होम एक स्पेशियस फ्लैट नहीं बल्कि बस अपने नाम का छोटा सा रूफ बन चुका है? चाहे लोकेशन, साइज या कम्यूट पर कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़े? इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए काम करती है माहड़ा, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सालों से मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशंस ला रहा है। आज हमारे साथ है मिस्टर अनिल वानखडे, डेप्यूटी सीईओ माहड़ा। थैंक यू सो मच। आज के जमाने में जब प्रॉपर्टी प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास के लिए मुंबई ड्रीम होम का डेफिनेशन बदल गया है? आपको क्या लगता है कि ये सपना छोड़ के सिर्फ एक सेल फोन फ्लैट चाहते हैं जहां कम्यूट कंफर्ट काफी कॉम्प्रोमाइज हो? वेल ऐसा इस तरह से कोई बात है नहीं है। एक्चुअली आप देखोगे तो इट डिपेंड्स ऑन अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन द सिटी। नाउ इफ यू सी अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ पर्सन सिटीजन इन मुंबई versus a person city residing in Nasik may be little different. The flat cost or unit cost in Mumbai is high because of the land cost, and there are various other factors such as premium. There are building permission approval charges, etc. So keeping all this in mind, हमने एक उसको comprehensive उसका स्टडी करके एनालिसिस करके गवर्नमेंट को एक हमने रिपोर्ट भेजा है कि अगर हमको यूनिट कॉस्ट अगर कम करना है तो हम किस किस जगह पे किस किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई इसमें जो अप्रूवल चार्जेस है हम क्या कम कर सकते हैं, इसमें बाकी जो प्रीमियम के चार्जेस है क्या हम कम कर सकते हैं, या किसी तरह से किसी हद तक हम प्रीमियम को अगर वेव ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से सब हमने सजेशंस गवर्नमेंट को दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट के लेवल पे डिस्कशन होके उसमें जरूर कुछ ना कुछ उसमें सॉल्यूशन निकलेगा। और न्यू टाउन डेवलपमेंट के जरिए माडा किस तरह से वेल कनेक्टेड और लिवेबल अर्बन एरियाज क्रिएट करने की प्लानिंग कर रही है, और इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेसिक अमेनिटीज का क्या रोल है? माडा अभी न्यू टाउन प्रोजेक्ट में चंद्रपुर में काम कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा जो ओल्ड चंद्रपुर है, इट इज ऑन अदर साइड ऑफ इरई रिवर। इरई एक नदी वहां पे है, उसके अपोजिट साइड में अभी पुराना शहर बसा हुआ है। और चंद्रपुर का ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम ऐसा है कि एक बाजू में पूरा फॉरेस्ट है और दूसरे बाजू में देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट। तो उस सिटी को बढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो वो रिवर के अगले दूसरे साइड में म्हाडा को न्यू टाउन के लिए अपॉइंट किया गया है। हम वहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी है और वहाँ पे हमको न्यू टाउन जैसे न्यू मुंबई बसा हुआ है उसी तरह से हमको वहाँ काम करना है। तो हमने कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट कर दिया है, जिसमें उसका मास्टर प्लानिंग होगा। और उसमें जो पब्लिक एमिनिटीज का हम लोग इमीडिएटली आफ्टर द रेनी सीजन हम लोग काम शुरू करेंगे। जैसे रास्ता है, स्कूल है, वहाँ पे आरजी पीजी इस तरह की जो पब्लिक एमिनिटीज है उसके ऊपर पहले हम माड़ा काम करेंगे। तो इसमें दोनों पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में इस तरह ये न्यू टाउन का काम होगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का हमने बहुत केयरफुली स्टडी किया है कि इसको हम किस तरह से ओल्ड टाउन से कनेक्ट करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इसमें क्या रोल रहेगा। तो हम वहाँ पे जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका भी हम हेल्प ले रहे हैं कि वहाँ जब भी ये नया शहर का काम शुरू होगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन की समस्या वहाँ नहीं रहेगी। राइट, मुंबई, पुणे और थाने जैसे हाई डेंसिटी जोन्स में क्लस्टर बेस्ड रीडेवलपमेंट के लिए माहड़ा का क्या रोड मैप है, और इसमें एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स का क्या रिहेबिलिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कैसे इंश्योर कर रहे हो? माहड़ा का शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि जो लेआउट्स है, जो माहड़ा के पुराने लेआउट से मुंबई में 114 लेआउट है, पुणे में मेजर 4 लेआउट है, नासिक में है, नागपुर, हर जगह पे जहां भी पुराने लेआउट से जो 30 साल 40 साल पहले बने हुए हैं वहाँ एफएसआई डेंसिटी कम है। और उस वक्त एफएसआई डेंसिटी कम था
और वहाँ लोक बस्ती भी कम था, तो इसीलिए रोड विड्थ भी इंटरनल ज़्यादा बड़े नहीं थे। और पुराना जब लेआउट प्लान होता था उसमें एमिनिटी का थोड़ा आभास होता था। तो अभी हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव अगर उसको डेवलपमेंट करना है, तो क्लस्टर इज़ अ बेटर अप्रोच। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी भी लेआउट का जब डेवलपमेंट होगा, तब वो क्लस्टर में ही होगा। बट कई जगह पे ऐसे होता है कि वहाँ पे जो रेसिडेंट्स है, तो उनका अपना एक से रहता है। हम उसको यूनिलैटरली उसको फोर्स कई बार नहीं कर सकते, बट हम उनको उनका जाके प्रबोधन करते हैं कि ये हम क्लस्टर में करेंगे तो इसका क्या-क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से एमिनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होगी, किस तरह से वहाँ की लिविंग कंडीशन बेटर होगी। तो इस तरह हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से क्लस्टर अप्रोच को प्रमोट करने का पूरा काम कर रहे हैं। राइट। और घर सिर्फ एक बेसिक नीड नहीं होता है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो एक एवरेज मिडिल क्लास इन्वेस्टर को म्हाडा के प्रोजेक्ट्स में आरओआई या लॉन्ग टर्म वैल्यू कैसे देखना चाहिए? मेरा मानना ये है कि म्हाडा जब भी हमारा लॉटरी करता है, तो हम उसमें एक कंडीशन रहता है कि उस जो लॉटरी में पार्टिसिपेट करेगा, उसका कहीं घर नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ बेसिक आइडिया इज़ टू प्रोवाइड शेल्टर टू द सिटीज़न एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बट जो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई घर म्हाडा में ले रहा है, ऐसे मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्पल्स बहुत कम हैं। ये म्हाडा की जो घर है, वो नीड बेस्ड ज़्यादातर लिए जाते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इस तरह की बात ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। म्हाडा के घर आज भी लार्जली लॉटरी सिस्टम के थ्रू मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्या फ्यूचर में सप्लाई इतनी बढ़ सकेगी कि प्रिडिक्टेबल और एक्सेसिबल मॉडल बन सके, जहां एक मिडिल क्लास फैमिली लॉटरी का इंतजार किए बिना घर सिक्योर भी कर सके? इसमें अभी हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्रोथ हब बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें म्हाडा को मैंडेट है कि 8 लाख घर बनाने हैं हमको। अभी जो ये 8 लाख घर का जो प्लानिंग हमने किया है, जो 2030 तक हमको इसको कार्यान्वित करना है, तो इसमें मेजर पार्टिसिपेशन प्राइवेट प्लेयर का है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो बड़े लेआउट्स है, उसका रीडेवलपमेंट होना है, वो और जितनी भी पुराने लेआउट्स है, उसका जब रीडेवलपमेंट होगा, तब बड़ी संख्या में अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स जनरेट होगी उसी जगह पे, क्योंकि म्हाडा को ये सारे लेआउट्स में हमारा जो प्रीमियम है, उसके अगेंस्ट में एक हाउसिंग स्टॉक हमको मिलता है, जो हम लॉटरी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से 2030 तक हमने एक मास्टर प्लान बनाया है, स्पेशली फॉर एमएमआर, कि हाउसिंग स्टॉक्स कहाँ-कहाँ पे कैसे इसको जनरेट किया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2030 तक हम ये अपना हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे। और क्या म्हाडा अपने ट्रेडिशनल प्रीसेट लेआउट से आगे बढ़ रहा है? क्या नए प्रोजेक्ट्स आप मॉडर्न आर्किटेक्चर और अपग्रेडेड एस्थेटिक्स को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अभी हमने हमारा पूरा जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी था, वो उसको कंप्लीटली हमने चेंज किया है। लास्ट 2 साल में जब से हमारे संजीव जायसवाल सर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट करके जॉइन हुए हैं, तो उन्होंने इसको सबसे पहला इम्पोर्टेंस दिया है कि जब भी हम हमारा लेआउट प्लान करते हैं या हम हमारा कोई भी बिल्डिंग प्लान करते हैं, तो उसमें जिस तरह से प्राइवेट डेवलपर अपना प्रोजेक्ट में पूरा एमिनिटीज देते हैं, उसी तरह से मे इट बी अ स्विमिंग पूल, मे इट बी अ गुड गार्डन, वॉकिंग प्लेस, रिक्रिएशनल एरिया, उसका सारा उस तरह की सारी एमिनिटीज का हम हमारे लेआउट में अभी अंतर्भाव कर रहे हैं। ये नहीं कि खाली हमने मुंबई में कर रहे हैं, पूना या बाकी जो महाराष्ट्र की जगह है, वहाँ भी छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में हम इस तरह की एमिनिटीज हम दे रहे हैं अभी। उसका हमने पूरा प्लानिंग कर रखा है। और आप कहते हैं कि म्हाडा घर नहीं सपना बनाता है। कोई ऐसी एक स्टोरी है या मोमेंट जो आपके दिल को छू गया हो, जिसने ये प्रूव किया हो कि म्हाडा का इम्पैक्ट सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स तक सीमित नहीं है? यस। मैं अपना एग्जांपल बिल्कुल दे सकता हूँ। जब मैं यहाँ म्हाडा लास्ट ईयर जॉइन हुआ था, उस वक़्त पहला मेरा मौका था जो लॉटरी का इंसिडेंस को मुझे विटनेस करना था पूना में।
तो वहाँ पे जो लाभार्थी थे उनको भी हमने इनवाइट किया था, आई मीन जिन्होंने घर के लिए अर्जी कर रखा था। तो पूना में ऐसा था कि हमारी जो घर की कॉस्ट है, इट वाज इन 20% इंक्लूसिव हाउसिंग। तो हमारी कॉस्ट जहाँ पे पूना के डेंस सिटी पॉपुलेटेड सिटी में हमारी कॉस्ट सपोज 20 लाख है, तो डेवलपर का उसी साइज के घर का कॉस्ट अबाउट 55 टू 60 लाख के आसपास है। तो उस तरह के घर की जब लॉटरी हमने की थी और जो लाभार्थी थे, तो आई हैव सीन पीपल क्राइंग, दे वर सेइंग कि इस तरह का घर हम कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे इस लोकेलिटी में, जहां हमको ये लॉटरी के माध्यम से मिला है। तो आई हैव लिटरली सीन दैट उनका अपना सपना पूरा हो गया, उनके आंखों में दिख रहा था क्योंकि वो रो पड़े थे वहां पे। सो दिस वाज माय वन ऑफ माय एक्सपीरियंस कि यस, हम लोग घर का सपना पूरा करते हैं। All right, Mr. Wankhede, thank you so much for joining in. आपने क्लियरली बताया है कि म्हाडा का विजन सिर्फ छत देना नहीं, बल्कि एक डिग्निफाइड और सस्टेनेबल जीवन देना हर मुंबईकर को। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.